साईं की बात। बच्चे, मेरे शेडी वही मेरा बच्चा आता है जिसे तुम्हारा साईं बुलाता है मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चे तो बहुत खुश नसीब हैं कि वो हर साल शिरडी आते हैं, हर महीने शिरडी आते हैं। कुछ तो मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन, त्योहार, अपनी सालगिरह, हर चीज मेरे साथ मनाते हैं। वो दुनिया के साथ में नहीं मनाते, वो मेरे साथ मनाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया मुझ में समाई हुई है। वो अपनी पूरी दुनिया मुझे मानते हैं और इस वजह से ना वो हर बार मेरे पास आते हैं, हर बार। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम आते हो? नहीं, मैं बुलाता हूँ तुम्हें। तुम जानते हो, मेरे शिरडी में वही बच्चा कदम रख सकता है जिसे मैं बुलाऊं, जिसे उसका साईं बुलाए। मेरे समाधि मंदिर और द्वारिका माई तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। मेरे शिरडी में भी वही बच्चा कदम रखता है जिसे मेरा आदेश होता है, जिसे मैं बुलाना चाहता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है ना कि कई बच्चों ने आने की कोशिश की है और आते आते रह गए, तो वो कुछ उनके ऐसे कर्म हैं जिस वजह से वो आ नहीं पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगा कि उदास या निराश मत हो, मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, बस तुम्हारे कुछ कुकर्म आगे आ रहे हैं, उसे बस खत्म कर लो। और उसे खत्म कैसे करोगे? तुम करो सेवा, अन्नदान करो, बेजुबानों की हमेशा मदद करो। जितने भी बेजुबान है ना, पशु पक्षी, उन्हें खाना दो, उन्हें अन्नदान करो मेरे बच्चे। तुम्हें कोई भी दिखाई देना, कोई भी, तो उसकी मदद करना। और ऐसे करते करते तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे शुभ कर्म जुड़ जाएंगे और तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें बुला लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। देखो, अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है ना, मेरी बातें पहुंचती हैं, मेरा संदेश पहुंचता है, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन कुछ जो अड़ंगे आ रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे। तुम बस अच्छे से अच्छे कर्म करो, तुम मेरे पास जरूर आओगे और तुम्हें भी बुलाऊंगा मैं। और कुछ मेरे बच्चे तो आते रहते हैं मेरे पास, और जब शिरडी आए हैं ना वो, तो शिरडी में उन्हें बहुत सारी मेरी लीलाएं देखने को मिली है, बहुत सारी। और जो खिड़की से मेरा मुख दिखता है ना, वो हर बच्चे को दिखता है, लेकिन साक्षात रूप में मैं बैठा हूँ वो किसी किसी को ही नजर आता है। जिसकी आंखें जैसी होती हैं, जिसकी आंखों में जैसे भाव होंगे ना, मैं उसे वैसा ही नजर आता हूँ वहां पर। और वैसे तो मैं ज्यादातर बच्चों को अपने साक्षात दर्शन देता हूँ वहां पर। उन्हें लगता है कि उनका बाबा साक्षात रूप में बैठा हुआ है, उन्हें मैं मूर्ति नहीं लगता, साक्षात मैं लगता हूँ, तुम्हारा साईं लगता है। और सच में मैं साक्षात हूँ भी वहां पर। अरे, कई बच्चों के लिए तो मैं नीचे उतर के तक आ गया हूँ, कई बच्चों के लिए। और कई बच्चों ने मुझे महसूस भी किया है, उनके बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो गया मैं, बिल्कुल बगल में आकर। और उन्होंने एक बस नजर मुझे देखा और मैं गायब हो गया। क्योंकि ना, अगर मैं नहीं जाता तो वो पूरे शिरडी में हल्ला मचा देते, पूरे जगह हल्ला मचा देते कि मैं उनके पास नीचे आ गया। इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा। मैं 1 मिनट में वहां से ओझल हो गया। मैं तुम्हारे पास नीचे तक आया, पता है तुम्हें? मैं तुम्हारे पास तक आया था। बहुत तुम रो रहे थे ना, तुम बहुत रो रहे थे, तो मैं तुम्हें चुप कराने आया था, तुम्हारे पास आया था कि बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और इस बारे भी तुमसे वादा करता हूँ, जिस मन्नत को तुम पूरी करने शिरडी आओगे ना, बस तुम समाधि मंदिर में आ जाना, मैं नीचे उतर के तुम्हारे लिए आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जानते हो, तुम्हारा बाबा अगर तुम्हारे लिए नीचे उतर कर आ रहा है ना, तो ये समझ लेना कि तुम मेरे कितने खास बच्चे हो। सोचो कि तुम मेरे कितने खास हो कि मैं तुम्हें खुद नीचे दर्शन देने आता हूँ, खुद। सोचो, दुनिया को मैं सिंहासन पर बैठ के दर्शन देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नीचे आकर दर्शन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हृदय में वास करते हो। तुम साईं के बच्चे हो, साईं का अंश हो तुम। समझो इस बात को। और कभी भी ना किसी के सामने भी अपने दुख मत रोना, कभी नहीं कि तुम परेशान हो, दुखी हो। अगर ऐसा करोगे ना, तो सामने वाला तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी कमजोरियों को फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और अगर नहीं भी करेगा ना, तो तुम्हें ऐसी नजरों से देखेगा जैसे कि तुम बेसहारा हो, लाचार हो, तुम्हारे पास कोई अपना नहीं, तुम्हारा कोई सहारा नहीं, तुम्हें एक बेचारे की तरह देखेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम किसी के नजरों में बेचारे बनो? क्या तुम बेचारे हो? नहीं ना। तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे बाबा का हाथ है, तो तुम बेचारे कैसे हुए? हाँ, नहीं हुए तुम बेचारे। तुम्हारे सर पर तो ब्रह्मांड नायक का हाथ है। तुम नहीं जानते तुम पर कितना बड़ा आशीर्वाद है जो किसी के पास नहीं। तो अपनी कमियों को ना कभी किसी के आगे रोया मत करो, अपने दुख की
नुमाइश कभी मत करो, किसी के भी आगे मत करो। अगर करनी है तो अपने साईं के आगे करो, अपनी साईं की चौखट पर करो, आकर सीधा मेरे पास आओ। और आजकल मेरे कुछ बच्चे मुझसे ना एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत दिनों से उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरे आगे स्वीकार और अस्वीकार 2 पर्ची रख दो और फिर मेरे 11 वचन पढ़कर उठा लेना। उसमें जो भी मेरा जवाब आएगा वही मेरा जवाब है, ठीक है ना? तो परेशान बिल्कुल भी मत हो, सीधा मुझसे पूछा करो। और अगर तुम्हारे स्वप्न कुछ ऐसे उल्टे सीधे आते हैं ना जिससे तुम परेशान हो जाते हो, तो परेशान मत हुआ करो। उदी का सेवन किया करो। उदी का सेवन करने के बाद ही मेरे 11 वचन पढ़ने के बाद सोया करो और उदी को अपने सिराने रखकर सोया करो, ठीक है ना? ऐसा करोगे तो तुम्हें बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। जो तुम बार बार नींद में से उठते हो ना, तुम्हें बेचैनी होती है, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें बहुत अजीब सा महसूस होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दम घुट रहा है, तुम्हारी सांस नहीं आ रही, तो ये सब बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाएंगी और तुम्हारा मन भी बदल जाएगा और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। समझ गए ना? और सुनो, देखो, किसी के वहम में मत पड़ो कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो किसी ने तुम पर कुछ कर दिया है, कुछ काला जादू है, किसी को तुमसे ईर्ष्या है, ये वो 10 तरह की बातें, 10 तरह के मुंह। तो मेरी बात सुनो, 10 तरह के लोगों के बारे में नहीं जानना तुम्हें और ना ही उनकी बात सुननी है, क्योंकि दुनिया ना मेरे बच्चे नकारात्मक लोगों से भरी है, नकारात्मक सोच से भरी है। तुम भर भर कर नकारात्मक चीजें ला सकते हो। तुम अगर एक इंसान के पास में बैठ जाओगे ना तो वो 1000 नकारात्मक बातें लाकर तुम्हारे सामने रख देगा और तुम सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक हो जाओगे, क्योंकि वो इस तरह की बातें करेगा, तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी कि तुम चाहते ना नकारात्मक हो जाओगे। तो ऐसे लोगों की बात ना सुननी है, तुमने सुनना ही नहीं है, वहां से उठ के चल देना है। तुम तो जानते हो ना कि तुम पर तुम्हारे बाबा का हाथ है और उदी तुम्हारे पास है, तो फिर कोई भी नजर, कोई भी काली बुरी नजर, कोई काली बला, कोई काला जादू, कुछ भी तुम्हें नहीं प्रभावित कर सकता। इस बात को समझो और सिर्फ मेरी उदी पर विश्वास करो। अगर तुम मेरी उदी नियम से लोगे, मेरे 11 वचन पढ़ोगे, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ोगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास तो करो। देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा है विश्वास। जहाँ विश्वास है वहीं भक्ति है, और जहाँ विश्वास नहीं है ना, वहां भक्ति नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, थोड़ा ना बचकर रहा करो। नकली नोट और असली नोट की पहचान तुम्हें नहीं पता। किसी ने तुम्हें ठग लिया है, किसी ने तुम्हें ठग कर नकली नोट पकड़ा दिए हैं, या फिर नकली सामान तुम्हें पकड़ा दिया है, तुम्हें ये कहकर कि ये असली है। तो इस बात पर ध्यान दिया करो, क्या असली है क्या नकली है। अगर तुम्हें इसका अनुभव नहीं है ना, तो किसी को ऐसे इंसान को साथ लेकर जाया करो जो अनुभवी है इन सब चीजों में। देखो, हर काम को खुद से करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं कामों को जिसमें तुम ज्ञानी हो, जिसमें तुम्हें ज्ञान हो, जिसके बारे में तुम्हें पता हो, जिसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी हो, और जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो उन चीजों को करना बेवकूफी है तुम्हारे लिए। खुद के लिए नुकसान खड़ा कर रहे हो तुम, मत करो ऐसा। और अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो मायूस होकर, उदास होकर बैठ गए हैं ना, थक गए हैं, वो ये सोचते हैं कि बस अब जीवन खत्म। तो सुनो मेरी बात को, जीवन खत्म नहीं है, ये जीवन की शुरुआत है। उठो, खड़े हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उठो, तुम्हारे बाबा ने कहा है, चलो खड़े हो जाओ और मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो। कल के सूरज के साथ तुम एक नई शुरुआत करोगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ में, और तुम आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी सोच है, वो आज रात का समय दे रहा हूँ, खत्म कर लो, सब खत्म करो और कल सुबह से शुरू हो जाओ मेरे साथ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जीवन दिखाऊंगा कि असली जीवन है क्या और खुशी कहाँ है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो खड़े हो जाओ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।